इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें आप खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हो। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हो अपने खुद के नज़रिए से, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से। आप रिलीजन को, मैनकाइंड को, पीपल को, कलीग्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने वर्क एरिया को, अपने धर्म को और पूरी दुनिया को एक अलग निगाह से देख रहे हो, और वो निगाह आपकी खुद है। आपकी आपकी खुद की पर्सनैलिटी से, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप उसको जज कर पा रहे हो। इमेजिन करो, टेक अ पॉज एंड इमेजिन द सिचुएशन जहां पर आप इंडिपेंडेंट सोच के साथ में चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, इन सब टॉपिक्स पर, रिलेशनशिप्स पर, इन सब टॉपिक्स पर आप इंडिपेंडेंट सोच क्या है आपकी। आप बोलोगे कि मैं तो इंडिपेंडेंटली सोचता हूँ, आई हैव माई ओन थॉट्स एंड आई हैव माई ओन थिंग्स जिसको मैं ना एनालाइज करता हूँ और उसके बाद डिसीजन पर आता हूँ। नहीं, नहीं, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आज सारी की सारी रेगुलेट कर रही हैं बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज। आपकी सोचने का तरीका, आपकी डिसीजन लेने का तरीका, आपके एनालाइज करने का तरीका, किसी भी चीज़ पर आपके जो विचार है उसको आज मॉनिटर कर रहा है, उसको आज रेगुलेट कर रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक एंड डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, लिंक्डइन एंड एवरीथिंग। कहीं आप किसी और की लाइफ के एग्जाम्पल से, किसी और की लाइफ के स्टोरीज से, किसी और के एक्सपीरियंसेस से इतना इंस्पायर तो नहीं हो गए हो कि आपने खुद की लाइफ को, खुद के एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर लिया है और सोच लिया है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करना है मुझे। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। एक रिसर्च में 100 लेडीज को चूज किया गया आउट ऑफ पब्लिक, जो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक के लूप में फंसी हुई थी, और जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और इन सब रील्स को, शॉर्ट्स को, स्नैपचैट को यूज़ करती थी। ठीक है, उन लोगों को चूज़ करके एक अलग उनके ऊपर रिसर्च करा गया, और रिसर्च का कंक्लूजन ये निकाला गया कि इस टाइप की लेडीज़ जो थी वो खुद को लेकर के नेगेटिव ज़्यादा थी। उनका सेल्फ परसेप्शन जो था, अपनी बॉडी इमेज, लाइफ स्टाइल, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, हर चीज़ को लेकर के ज़्यादा नेगेटिव था कंपेयर टू उनके जो ऐसा नहीं कर रही थी, जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को अपने माइंड पर हैवी नहीं होने दे रही थी। ये एक जनरल रिसर्च करी गई थी, उसे कंक्लूजन ने निकाला गया था। अब आप मुझे बताओ वापस सोच करके, क्या आप अपने डिसीजंस को, क्या अपने खुद के बॉडी इमेज को, सेल्फ परसेप्शन को खुद से देख पा रहे हो, या वो जो बना हुआ है जजमेंट, वो जो चीज़ें दिमाग में बसी हुई हैं वो कहीं और से आई हैं। Welcome to this brand new video of Let's Code channel. In this video, I'm going to talk about a different topic, a very important topic जो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग दिन भर कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस देख लें और कितने भी गोल्स बना लें, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ पर वर्क नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने जनरली ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही खोल लिया है, नॉर्मली आप टाइम पास नहीं हो रहा था आपने देखने के लिए खोल लिया है, तो इस वीडियो को बंद कर दो, बिकॉज इस वीडियो में मैं हार्श रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, और उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो कंटिन्यू लास्ट तक देखना, वरना इसको छोड़ देना। तो मैं शुरू करता हूँ हमारे मेन रूट कॉज प्रॉब्लम से, दैट इज I'm generally talking about the only one thing, that is scrolling your reels every day, like scrolling your mobile screen every time, every day. ठीक है, आप शुरुआत करते हो अपने दिन की एकदम मॉर्निंग में, जब भी आप उठते हो, 6 बजे उठो, 10 बजे उठो, आई डोंट केयर, बट जब भी आप शुरू करते हो अपने दिन को, आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? लाइक अपने आप से ट्रूथफुल एक आंसर देना, एक सही आंसर देना। क्या करते हो? अपने बगल में रखे हुए फ़ोन को उठाते हो और देखते हो कि रात भर में मेरे फ़ोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। आप चेक करते हो मैंने रात को, कल जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, परसों जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, उस पर कितनी लाइक्स है, कितने कमेंट्स हैं, और लिंक्डइन पे क्या चल रहा है, इंस्टा पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, आप वो देखते हो। फिर बैठे बैठे वो सब देखने के बाद में, किसके व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े, वो सब देखने के बाद में आप उठते हो बेड से और थोड़ी देर शायद फ्रेश होते हो, या उतना भी नहीं होते हो, उससे पहले ही आप कुछ ना कुछ खोल लेते हो और 15 मिनट 10 मिनट तो आप वहीं इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन शुरू कर देते हो। वहाँ आपने दिन भर का अपना सबसे स्टार्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट समय दे दिया। किसको? अगेन दीज सोशल मीडिया कंपनीज, इनके बैंक में आपने अपना एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल मॉर्निंग आवर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आप उठते हो,
अंगड़ाई लेते हो, फ्रेश माइंड के साथ में सोचते हो कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, जो कि फ्रेश नहीं बचा हुआ है। जो माइंड फ्रेश होना चाहिए वो फ्रेश नहीं बचा है। अब उसका सोचते हो पढ़ाई करता हूँ, अपने गोल्स पे काम करता हूँ। अब जॉब करते हो तो अपनी जॉब पे जाते हो, काम करते हो, लेकिन क्या वो जो फ्रेशनेस थी, क्या वो वही रह पाई है? क्या आप जो एनर्जी से काम कर सकते थे पूरे, क्या वो कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए मैं बताऊं तो आप अपने गोल्स को मिस कर देते हो। 5 में से 2 गोल्स भी आपके पूरे नहीं हो पाते हैं और आप खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के साथ में रात को सुलाते हो। आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। थोड़ा बहुत पुश करते हो कि अगले दिन से करूंगा, आप अगले दिन भी नहीं कर पाते हो और आप एक लूप में फंस जाते हो जिसमें कंक्लूजन में आपको सिर्फ नेगेटिविटी, आपका सेल्फ इमेज गिर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपका फोकस गिर जाता है, आपका टाइम खराब हो जाता है और आप डिप्रेशन में जाने के रास्ते पे चल देते हो। धीरे धीरे डिप्रेशन और नेगेटिविटी आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। धीरे धीरे इंट्रोवर्टनेस, धीरे धीरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। धीरे धीरे आपका फोकस पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अब आगे बात करूं उससे पहले हम कुछ मेजर लॉस देखते हैं जो हम लोग अपना कर रहे हैं ड्यू टू दिस वन थिंग ओनली, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। आपका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है ना माइंड का, वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको किस चीज़ को कितना समय देना है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इवन चीज़ों को नहीं, इवन माइंड में थॉट्स को भी कितना इंटेंसली टाइम देना है, कितनी इंटेंसिटी तुम्हें देनी है, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लैक कर देते हो। आप ध्यान ही नहीं देते हो उस चीज़ पर। आप अपने थॉट्स को रीड भी करते हो, लाइक इस सेंटेंस को थोड़ा ढंग से सुनो वापस। अपनी थॉट्स को रीड करने की हैबिट आप में से कितने लोगों के अंदर है? वॉट एवर यू थिंक, 80,000 से ज़्यादा थॉट्स 24 आवर्स के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर आते हैं। 80,000 से ज़्यादा थॉट्स। एंड माइंड इट, मैं 24 आवर्स बोल रहा हूँ, यानी कि जब आप सो रहे होते हो उस समय भी दिमाग में थॉट्स होते हैं। 80,000 थॉट्स होते हैं। आप उसमें से 8 थॉट्स को भी ढंग से पढ़ पाते हो? सिर्फ 8 थॉट्स को भी आप रीड करते हो कि ये मेरी थॉट है, या ये इंस्टाग्राम की जो रील देखी थी उसकी वजह से थॉट आ गई है, ये मेरी लाइफ का पास्ट है उसकी वजह से कोई थॉट आ गई? आप कोई गौर करते हो उस चीज़ पर? नहीं करते हो। ये डिसीजन ले पाते हो? नहीं ले पाते हो। आपका फोकस कितना है? आप लैपटॉप खोलते हो पढ़ाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉलेज के स्टूडेंट्स की वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आप डीएसए करते हो या कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी टॉपिक लेके बैठते हो, अपने पढ़ाई की किताब खोलते हो, नोट्स खोलते हो, लैपटॉप खोलते हो, आप कितनी देर उस पर बैठ के काम कर सकते हो? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? बहुत आगे चला गया ना? शायद आधा घंटा भी नहीं कर पाते हो। क्यों? अच्छा करते हो तो क्या उसके बीच में कितनी बार फ़ोन उठाते हो? हमारी हैबिट बन चुकी है अपने फ़ोन पर हाथ लगाना, अपने फ़ोन को छू करके ऐसे स्क्रीन उठाकर देखना, और फिंगरप्रिंट तो आजकल साइड में आ गए हैं। आपका थंब टच हुआ, स्क्रीन ओपन हो जाती है। कब स्क्रीन ओपन हो गई, कब स्क्रीन के सामने वो यूट्यूब का ऐप है वो खुल गया, शॉर्ट्स शुरू हो गए, कब इंस्टाग्राम खुल गया और रील्स शुरू हो गई, मैसेज सेक्शन में चले गए, आपने मैसेज करना शुरू कर दिया, फिर सामने से मैसेज आ गया 5 मिनट बाद। कब वो पढ़ाई बंद हो गई और कब आपके 2 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। 12 बजे बैठे थे, 2-2:30 बज गया, लंच का टाइम हो गया, लंच करने चले गए। दिस इज द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी जो आज आप, मैं, हम हर कोई फेस कर रहा है। इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बस इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आज आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो उसके लिए आप यूट्यूब पर, इवन मैंने खुद देखा है, मैंने खुद किया भी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आगे अपने कंटेंट के आगे शॉर्ट डाल देते हैं कि मुझे शॉर्ट में पता चल जाए, मुझे शॉर्ट में पता चल जाए। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर आजकल 1 आवर वीडियोस बड़ी फेमस हो रही हैं। 1 आवर वीडियोस, 1 घंटे में जावा, 1 घंटे में पाइथन, 1 घंटे में HTML CSS, 1 घंटे में फ्रंट एंड डेवलपमेंट, 1 घंटे में फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ाने वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट वीडियोस बड़ी फेमस हो रही हैं आजकल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब शॉर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स जो 6-6 महीना, 3-3 महीना लेती हैं, वो आज 1 घंटे में कवर अप करके दे रहे हैं। जिन पर ऑथर्स ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं उसको आज 1 घंटे में निपटा रहे हैं। जिस पर यूडेमी के 100 लेक्चर्स का एक कोर्स बना हुआ है उसको आज 1-2 घंटे की वीडियो में निपटाया जा रहा है। और इन वीडियोस पर सबसे ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कंटेंट बन रहा है इन वीडियोस का, और इन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, टाइम आ रहा है। क्या हो रहा है? कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है? कैन यू थिंक अबाउट इट कि ये चल क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वी नीड टू इम्प्रूव इट, वी नीड टू इम्प्रूव इट।
एक एक नॉर्मल सा बच्चा जो 10th क्लास तक अपने स्कूल का अपने क्लास का टॉपर होता है, 90% 80% स्कोर कर रहा होता है, अबव 90% स्कोर कर रहा होता है, 11th 12th में आकर के एकदम से ड्रॉप हो जाती है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका एकेडमिक रिजल्ट एकदम ड्रॉप हो जाता है। दिस इज़ द रियल स्टोरी। उस बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स वर्क करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इवन पढ़े लिखे माँ बाप थे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मेंटल हेल्थ को देखने वाले, एग्जामिन करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बच्चों के ऊपर स्पेशली इस काम के लिए जो डॉक्टर होते हैं, उसके पास लेकर जाते हैं और वहाँ उस बच्चे का शेड्यूल, उस बच्चे का 10 से लेकर 12 तक के 2 साल का जो टाइम था 11-12 का, इसको पूरा बताया जाता है, डिटेल में बताया जाता है और वहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि वो बच्चा अपने पर्सनल मोबाइल में जो उसने 10th के बाद लिया था एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम पेरेंट्स फॉर स्कोरिंग अबव 90% इन 10th बोर्ड्स, उस मोबाइल ने उसकी आज ये हालत करी है। और वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो बस 7 to 8 आवर्स अपने दिन के इंस्टाग्राम रील्स पे बिता रहा था। अब आप सोचो, एक इतनी कम एज में जब आपका दिमाग डेवलपिंग स्टेज में है, आपकी करियर की शुरुआत हो रही है, उस एज में, उस समय में आपने जो इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जितना देख लिया वो कहीं तो स्टोर हुआ होगा। क्या क्या नहीं देखा होगा उस बच्चे ने, क्या क्या नहीं देखा होगा अपने फ़ोन में, और उसकी वजह से उसके दिमाग में क्या क्या डेवलप नहीं हुआ होगा। हटाओ एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ ये तो साइड ही कर दो, अब मुझे आप बस इस बात का जवाब दो कि इस 2 साल की पीरियड में उसके दिमाग में क्या क्या नहीं डेवलप हो गया होगा। उसको पता नहीं कितनी सारी मिसलीडिंग थॉट्स आ चुकी होंगी, कितने सारे मिसलीडिंग कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठ गए होंगे। मिसलीडिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मिसलीडिंग। आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट जो हो रही है ना, वो मिसलीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है और उसके रिस्पॉन्सिबल यही सोशल मीडिया। आप प्रॉब्लम बोलो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बोलो, उसका जो कोर रीज़न होगा वो ये निकल के आएगा। आपकी पंक्चुअलिटी से लेकर के आपकी लाइफ की हर चीज़ पर, पर्सनालिटी, पंक्चुअलिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर जगह पर आज इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आज इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आपको बिलीव ना हो, आप एक पर्टिकुलर टोन में बोलने वाले यूट्यूबर की वीडियोस देखना शुरू कर दो, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ, आप बात करोगे लोगों से, आपकी टोन में वो चेंजेस आ जाएंगे। होता भी है, होता भी है। जब किसी दूसरी स्टेट में जाते हो, वहाँ के लोगों की जो टोन होती है, 2-3 दिन तक आप उसी टोन में बात करते हो। साउथ में जाओगे तो उस टोन में आ जाओगे, एक लहजा चेंज हो जाता है। हरियाणा में जाओगे एक लहजे में चेंज आ जाएगा, एक रूडनेस आ जाएगी एक लहजे में, क्योंकि वहाँ पर वो नॉर्मल है। तो ये इम्पैक्ट आप अपने ऊपर पड़ने दे रहे हो और आप इन कंपनीज़ को जीतने दे रहे हो। इन कंपनीज़ को, इन एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ का कंट्रोल आप दे रखे हो और आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और हम क्या फेस कर रहे हैं, क्या रियलिटी है हमारी। अब इसका सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कितनी डीप है वो आपको अच्छे से पता है, वो आपको अच्छे से पता है आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स इसने करा है। मुझे एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट अगर वो है तो उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स दे रहा है, एक जॉब करने वाला बंदा है तो क्या क्या प्रॉब्लम दे रहा है, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप सही नहीं कर पा रहे हो। तो हम इसी पर वर्क करते हैं कि सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 थिंग, जस्ट लोकलाइज योर बिहेवियर, योर बिहेवियर अबाउट दीज थिंग्स, कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो। लोकलाइज योर बिहेवियर अबाउट इट। व्हाट दिस मीन्स लोकलाइज योर बिहेवियर, अपने दिन में आप कितना घंटा किस एप्लीकेशन को दे रहे हो, उस पर एप्लीकेशन पर किस कंटेंट को दे रहे हो, आप इसको मॉनिटर करना शुरू करो। फॉर दिस द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है इनबिल्ट डिजिटल वेलबींग, लाइक वो सेटिंग्स होती हैं आपके एंड्रॉयड में, आप उसमें जाके चेक करो कि आपके किस एप्लीकेशन पर या गेम पर या कहाँ किस जगह पर सबसे ज़्यादा आवर्स जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप क्या देख रहे हो। 90% केसेस में इंस्टाग्राम आएगा वरना यूट्यूब आएगा। ठीक है, 90% केसेस, मेरे खुद के केस में यूट्यूब आता है। आई एम आउट ऑफ इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम। अकाउंट है, फोटोज़ हैं, यूज़ भी करा था, बीच में उस लूप में था मैं इंस्टाग्राम बहुत कर रहा हूँ, बट 2 महीने से मैंने इंस्टाग्राम बंद करके रखा हुआ। ठीक है, तो मेरा लेकिन मेजर टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स में जाता है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ओके, सबसे पहले आप लोकलाइज करो अपने बिहेवियर को कि आप कहाँ पर जा रहे हो। सबसे पहले किसी प्रॉब्लम खत्म करना है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले जानो कि जा कहाँ रहा है समय, लिख लो इसको यहाँ जा रहा है। अगर अनदर थिंग, एड ए डिटॉक्स आवर इन योर लाइफ।
व्हाट इज इट डिटॉक्स आवर? डिटॉक्स आवर इज कि आपका 1 घंटा दिन में जाना चाहिए कि मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। 1 घंटा में अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। उस 1 घंटे में अपने पेरेंट्स को या जिनका कॉल आ सकता है उस टाइम में उनको मैसेज कर दो कि 1 से 1.5 घंटा मुझे कॉल मत करना, आई एम बिजी विद माई वर्क, आई एम स्लीपिंग, या जो भी है। सोना मत, पता चला फ़ोन रख के सो गए, सोना मत, जगे रहना, जगे रहना, खुद को डिस्कम्फर्ट देना, कुछ पढ़ना, किताब पढ़ो, अपनी पढ़ाई करो, कोई काम करो, कुछ भी करो, खेलने चले जाओ, कुछ भी करो। आप 1 घंटा मिनिमम शुरू करो, 1 घंटा मैं फ़ोन को हाथ लगाऊंगा। अगर आप 1 घंटा बहुत ईजिली निकाल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो ईजी था, इस एक को डबल कर दो, 2 आवर्स कर दो। अब ये हार्ड हो जाएगा, अभी हार्ड हो जाएगा। डिटॉक्सिंग आवर्स होते हैं ये, 2 आवर्स कर दो टाइम को। 2 आवर्स ईजी लग रहा है, आप 3 आवर्स कर दो या 4 आवर्स कर दो। मैं निकालो, इसको निकालो, समय को निकालो कि भाई मैं फ़ोन से आज़ाद हूँ, इस चीज़ को अपने अंदर बैठाने के लिए। ये फ़ोन मुझे कंट्रोल नहीं करता, ये ऐप्स मुझे कंट्रोल नहीं करते, इस बात को अपने मन में बैठाने के लिए आप ये आवर्स निकालो। डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा और एडिक्शन से बाहर निकलोगे धीरे धीरे। ठीक है, एकदम से इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दूंगा, नहीं काम होने वाला। अगर भयंकर लूप में फंसे हुए एडिक्शन है, डिलीट करोगे फिर इंस्टॉल कर लोगे, आदत खराब हो जाएगी, डिप्रेशन आएगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तो भाई देखूंगा इसको। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़नी, हैबिट छोड़नी, ग्रेजुअली करो। इसमें भी तुम वही बुद्धि लगाते हो अपनी शॉर्टकट वाली, शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म फन, शॉर्टकट, जल्दी से चीज़ें ना हो जाए, नहीं ये मत करो, आराम से करो। ठीक है, आराम से करो। अगर 2 घंटा इंस्टाग्राम चला रहे हो, 1 घंटा 30 मिनट चलाओ आज से। जब ये हो जाए 1 घंटा चलाओ, जब ये हो जाए और आधा घंटा कम कर दो, फिर डिलीट ही कर दो सारे को। ठीक है, थर्ड चीज़, डिजिटल वेलबींग मैंने आपको बताया, उस सेटिंग को यूज़ करो अपने फ़ोन पर, अपने एप्लीकेशन में टाइमर लगाओ, अपने स्क्रीन टाइम पे टाइमर लगाओ, उसको मॉनिटर करो कितनी देर कर पा रहे हो। और ज़्यादा कड़क एप्लीकेशंस आती हैं आपके प्ले स्टोर पर जो आपके लॉक कर देंगी ऐप को 24 घंटे के लिए। एक बार आपने पर्टिकुलर टाइम बिता लिया उसके ऊपर तो उसके बाद लॉक कर देंगी, आप वो यूज़ करना शुरू कर दो। इंस्टाग्राम पर तो कुछ पढ़ाई करने नहीं आता ना आपके, इंस्टाग्राम पर तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गए नहीं तो कुछ बिगड़ जाएगा। व्हाट्सएप पे चलो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी नहीं होता ना, वो तो सिर्फ फन है ना, तो उसको लॉक कर दो। आधा घंटा 1 घंटा यूज़ कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन लॉक फॉर 24 आवर्स, अगले दिन खुलेगा सीधा। ये बेस्ट इलाज हो सकता है इंस्टाग्राम का। यूट्यूब का मैं नहीं बोल सकता कि यूट्यूब पर आप पढ़ने के लिए बहुत यूज़ करते हो, यूट्यूब को आज पूरी पढ़ाई यूट्यूब पर हो रही है तो उसको आप लॉक नहीं कर सकते, पर यूट्यूब शॉर्ट्स को इग्नोर करो, उस पर टाइम कम करो अपना। ठीक है, स्लो स्क्रॉल करो। स्लो स्क्रॉल क्या होता है, अगर वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा, अगर वीडियो का शॉर्ट वीडियो 3 से 5 सेकंड में तुम्हारा दिमाग जज कर लेता है कि मुझे इस वीडियो को देखना कि नहीं देखना, अगर वो शॉर्ट वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तब भी उसको देखो, लाइक मत करो लेकिन वीडियो को देखो। वीडियो बोरिंग लग रही है देखो, इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन इतना भी ज़्यादा फन नहीं है, ये बोरियत भरा भी है, इस पर कंटेंट बेकार भी आता है। और फिर वो बोरिंग कंटेंट, उस चीज़ से रिलेटेड वाला कंटेंट आपके इंस्टाग्राम पे बढ़ जाएगा, जब आप उसको देखोगे तो वो कंटेंट बढ़ जाएगा, फिर आपका इंस्टाग्राम या आपका यूट्यूब शॉर्ट की एल्गोरिथम बोरिंग हो जाएगी। जब वो एक बार बोरिंग हो जाएगी तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा उसको छूने का। इसको बोलते हैं स्लो स्क्रोल टेक्निक। तो स्क्रोलिंग स्पीड कम करो अपनी, ये टप 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 निकालते जाते हो ना, इसको बंद करो। ठीक है, इसको बंद करो, आराम से देखो, धीरे से देखूंगा, पूरी कंप्लीट देखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। दिमाग बोर हो रहा है, हो जाने दो, क्योंकि वो 4 वीडियोस के बाद में खुद ही बंद कर देगा। हटा उसको, मुझे एग्जॉस्ट हो गया, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम इट, जस्ट क्लोज इट। ठीक है, स्लो स्क्रोल। अब एक और आदत अपनी लाइफ में ऐड करो, वो है रीडिंग की हैबिट। रीडिंग की हैबिट इन्वॉल्व करो, अपने मन की कोई किताब उठा लो, फिक्शनल उठा लो, सेल्फ हेल्प उठा लो, आपका कोई और टॉपिक की उठा लो, कुछ भी उठा लो, ऑटोबायोग्राफीज उठा लो, बायोग्राफीज उठा लो, है ना, आपका फिक्शनल स्टोरी बुक उठा लो, कुछ भी उठाओ, आप रीडिंग हैबिट डालो, अपनी टेबल पर किताब रखो। और मैं तो कह रहा हूँ अपने पर्सनल बचाए हुए पैसे से उस खरीद के लाना। अभी इस वीडियो देखने के बाद मम्मी पापा को मत बोल देना कि 300 रुपये 400 रुपये मुझे ट्रांसफर करो, मुझे बुक खरीदने जाना है। अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाओ, उससे किताब खरीदो और टेबल पे रखो उसको ला करके। जब वहाँ से लेकर आओगे तो खुलेगा, मैंने 400 रुपये इसमें इन्वेस्ट करा है इन 2 किताब पे या 1 किताब पे, मैं इसको आधा तो पढ़ूँ, मैं इसके 10 पन्ने पढ़ के तो देखूं। और मेजरली किताबें अच्छी होती हैं, उन किताबों को पढ़ोगे तो आपका मन करेगा इसको पूरा पढ़ के खत्म करूं। मैंने अपनी लाइफ में जब से इसको ऐड करा है तब से मैं 3 किताबें खत्म भी कर चुका हूँ। रिच डैड पुअर डैड, नेपोलियन हिल की किताब, और उसके अलावा आपकी
सीक्रेट एक किताब है। ये 3 किताबें मैं खत्म कर चुका हूँ, इस पर हम डिफरेंटली कभी और बात करेंगे, ठीक है। लेकिन रीडिंग की हैबिट को डालो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी हैबिट बनाने में 25 से 30 दिन का समय लगता है, इसलिए एकदम से इंस्पायर होकर के एकदम से तहलका मत मचा देना। आराम से धीरे धीरे अपनी चीज़ों को चेंज करो, आराम से धीरे धीरे उस पर वर्क करो, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। आप क्या क्या कामों में लैग कर रहे हो, आप जॉब में लैग कर रहे हो, रिलेशनशिप में लैग कर रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ लैग कर रहे हो, या पढ़ाई में लैग कर रहे हो। आप कमेंट डाउन करो, मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन प्रेफर करूंगा, आपको दूंगा, कमेंट लिख करके रिप्लाई करूंगा कि मैं आपकी लाइफ में क्या आप एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, जिससे वो हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। इस टाइप की वीडियोस आपकी और आती रहेंगी, जहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प की ट्रिक्स मिलेंगी, आपकी लाइफ को इंप्रूव करने की ट्रिक्स मिलेंगी। पढ़ाई के अलावा ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम देना तो इन वीडियोस पर दो, इन वीडियोस पर कमेंट करो और लाइक करो, आगे भी कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।